ले जाए अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ पे स्टोर कर दें, कहीं किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें। वहाँ पे ये पानी जो है ये हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए। भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेट, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाया, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीजा ओपन किए। यूक्रेन वॉर के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है या वो स्लो हो चुका है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। आपदा को अवसर में बदलना कोई पाकिस्तान से सीखे, शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा नालायक कटोरा पुत्र इतने हाई लेवल से सोच सकता है, हमें क्यों नहीं सोच सकता जो इंडिया के 21 राफेल जेट्स के साथ यूएफओ, उल्कापिंड और चांद तारे तक धरती पर गिरा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है पाकिस्तान में आए बाढ़ के पानी को डब्बे, कटोरे, लोटे और बाल्टी में स्टोर करके रख लें। इससे ये फायदा होगा, एक तो सड़क नालों से पानी गायब हो जाएगा, दूसरा स्टोर किए हुए पानी से हम नहा सकते हैं, उसे पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि उसमें कटोरा शरीफ स्विमिंग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है, चाहे ये नमूने मुल्क के अंदर रहे, चाहे कटोरा उठाकर मांगने चीन और यूएसए जाए, सबका एक ही परम कर्तव्य है, बेइज्जत होना और गाली खाना। बस दुनिया का समीकरण फिजिक्स को सॉरी बाबू बोलकर बदलती जा रही है। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। मादरनीय जियोपॉलिटिक्स के ज्ञाता समझ ही नहीं पा रहे हैं, शहद से मीठा दोस्त कैसे करेले का जूस बनते जा रहा है। और ये भाई सब भिखारिस्तान में क्रांति ला रहे हैं, मतलब नाले का कीड़ा नाले का पानी पीना चाह रहा है। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ले जाए अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ पे स्टोर कर दें, कहीं किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें। वहाँ पे तो ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो हो सकते हैं 8-8, 10-10 साल लगे, वो भी बनने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। देखिए, बड़ी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। मतलब बारिश का पानी पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया, मोदी ने फिर पानी बंद कर दिया। अब ये चल रहा है कि जो बारिश का पानी है, जो फ्लड्स आए हुए पाकिस्तान में, जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। हमें ये भी पता था कि इस दफ़ा सैलाब आएंगे, क्लाइमेट चेंज, या तो ये होता ना अचानक आफत आ गई। अचानक आफत नहीं थी, ये तो बाकायदा प्रिडिक्टेड, कैलकुलेटेड, हर चीज़ इसमें मौजूद थी। वी कुड हैव अवॉइडेड इट इन 6 months अगो। ना हम डैम बनाते हैं, ना हम कोई रिजर्वायर बनाते हैं, ना हम रूट्स बनाते हैं, ना हम क्या भाई इस वक्त अगर हम रेस्क्यू टीम्स को तैयार करते हैं ऐसी सिचुएशंस के। भाई हो सकता है हम चाहते तो कुछ इन दरियाओं से डाइवर्ट करके रेगिस्तान में पानी ले जाते, कोई बना तो आता तो सारा रेगिस्तान, डेजर्ट बन तो के वो पूरा सिंध में उधर पानी चला जाता। चलो डैम नहीं बनाते, नहरें बना देते, नाले बना देते, कुछ तो करते। पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूई तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। हाँ, पिकअप सर्विस है और बड़ी क्विक है, उसमें बात बताते भी नहीं है कि लेके कहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावा बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फिलवक्त जो पीडीएम सरकार है, उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन दोनों ने 30 साल मिल बांट के हुकूमत पाकिस्तान पे की हुई है। कभी फला मुल्क की मिलती है कि उन्होंने ये तरक्की कर ली, उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली। वो कौन सा दिन होगा कि जब हमें ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने ये तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बना ली, पाकिस्तान खुद से चांद पे चला गया, पाकिस्तान ने फला फला काम कर लिया। उस दिन मेरा भी दिल खुश होगा
मुझे भी खबरें सुनाने का मजा आएगा। देखिए, अभी आप टेक्नोलॉजी और तरक्की की और चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना ने पैगाम दिया अमेरिका को टेक्नोलॉजी हासिल करके, तरक्की हासिल करके। तो मुझे बताएं, हम लोगों ने क्या तरक्की की? हम तो आज भी अपने डैमों में फंसे हुए हैं। देखे, जिस पाकिस्तान में कई डैम हैं, लेकिन कुछ डैम ऐसे हैं जो आउटसाइडेड डैम आते हैं, और उन डैमों के बीच में पानी की सतह भी, मेजरमेंट भी जो है ना, वो भी हम नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि पानी कितना आ चुका हुआ है, कितना पानी हो गया, वो भी अंदाजे से बता देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये जावेद चौधरी साहब ने डैम्स की तो नहीं, अगर हम खास तौर पे बात करें जो दरिया के हेड होते हैं, जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, उन्होंने कल ये स्टोरी ब्रेक किया। उन्होंने बताया कि हेड मोहम्मद वाला एक ऐसा हेड है जहां पर वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिससे पानी मुहैया किया जाए कि भाई ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चीज़ देने वाली नहीं है। ये चीज़ है जो लोग गलियों में, मोहल्लों में, लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि शमसी साहब की प्रॉब्लम क्या है, बरकी साहब की प्रॉब्लम क्या है, या मेरी क्या प्रॉब्लम है। जो एक ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो डीसीओ हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो कोई भी शख्स है, वो अपनी ड्यूटी करके और उसके बाद वो चला जाएगा। इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। क्वाड मतलब है क्वाड अमेरिका ने बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो चाइना के खिलाफ है। उसकी बेसिक एम, मोटिवेशन है चाइना को कंट्रोल करना, उसको रोकना। वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है। ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। पहले मैं ट्रम्प को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सैंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें, आप जाएं चाइना के। देखिए अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, वो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए। 3 लीडर फ्रंट पे थे, होस्ट चाइना के जी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के किम और रशिया के पुतिन साहब थे, बाकी सब पीछे चल रहे थे, साइड पे सिक्योरिटी वाले चलते हैं। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई फोटो चाहिए बस, आप अक्सर देखते हैं कि किसी भी इम्पोर्टेंट मौक़ों पे कुछ ऐसे लोग जिनको फ़ोटो का बहुत शौक होता है वो कहीं ना कहीं से रास्ता चीर के आगे आ जाते हैं। जैसे मैं अक्सर गाड़ी चलाता हूँ और कहीं ट्रैफिक में हम फंसे हुए होते हैं तो अचानक हम देखते हैं कि पीछे से कोई गलत
लाइन में जाके तो किसी तरह करके सबको ओवरटेक करके आगे जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन ही इज़ जस्ट एन एस होल। तो यही शहबाज शरीफ ने किया कि अब मैं पीछे कैसे रह गया। तो वो 2-3 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे था, उनको काटता हुआ कैसे आगे बढ़ा और फोटो सेशन के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के आगे बढ़ा। एससीओ की मीटिंग के बाद कई प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपनी कंट्री में वापस जा चुके हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एक लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ जो है वो इस वक्त भी चाइना में मौजूद हैं और बहुत से एमओयू साइन किए जा रहे हैं। एमओयू हम पहले भी साइन करते रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम कोई काम करने वाले हैं। तो इसलिए लोग जो है ना वो जो नजरें लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ये एमओयूज जो साइन किए हैं उसका क्या मतलब है, तो वो हमसे मतलब ना पूछे। आप लोगों को पता ही है कि वो हम वैसे ही शौकिया साइन कर लिया करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब हो ये रहा है कि आपको तो पता ही है ना इंडियन मीडिया का, वो बार बार चिल्ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना में हर जगह पर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी उन्हें मौका लग रहा है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, हर इवेंट में आगे आगे नजर आ रहे हैं। और देखें इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। पाकिस्तान के हवाले से गोमंगू का शिकार होता है पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी डिप्लोमेसी में, दुनिया के साथ ताल्लुकात में। अगर अमेरिका की तरफ जाते हैं तो चीन नाराज़ होता है, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाता है, अगर कतर के साथ होते तो यूएई को कोई मसला आ जाता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। लेकिन बात सारी ये है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो एट ए टाइम सारे उन कंट्रीज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं जिनके कुछ कंट्रीज़ के आपस में शायद बुरे ताल्लुकात होते हैं या नहीं होते। इसकी मिसाल इंडिया की भी है, बड़ी एग्जाम्पल है चाइना, अमेरिका, रशिया। 3 बड़ी ताकतें हैं और उनके साथ ताल्लुकात। अमेरिका के साथ चलें हम कह सकते हैं कि ख़राबी आई है, उसके अंदर कमी आई है, और ये भी पॉसिबल है और कहा भी ये जा रहा है कि ये वक्ती है। मैं डॉक्टर नजम साहब को सुन रहा था, अच्छे मतलब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में से उनका शुमार होता है और अमेरिका में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक बात की है और काफ़ी गहरी है कि भाई पाकिस्तान को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये वाली पॉलिसी जो आज जिस पे बड़े डंके बज रहे हैं, बड़े डोल पीटे जा रहे हैं कुछ हलकों में, तो ये किसी भी टाइम इसमें बदलाव आ सकता है। और ये बिल्कुल ये बात मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कही है, लिखी है कि ऐसा पॉसिबल है। इन पे टैरिफ्स या इन पे जो बैरूनी ममालिक हैं वो बड़ा कम एतबार करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है तो दोबारा एतबार बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। और इन्होंने लोगों को पता है कि इमदादें आई, अभी सैलाब का दौर चल रहा है, अभी सैलाब आया हुआ है, मेरा इलाका, मेरा हाफिजाबाद से ताल्लुक है, मेरा इलाका डूबा हुआ है सारा, लेकिन इमदाद के नाम पे क्या आ रहा है? एक पैकेट बिस्किट, एक चाय की पत्ती, छोटी छोटी डिब्बियाँ, और वो कितने ख़ानदानों के लिए? 5-5 ख़ानदानों के लिए। अब उसमें बताएं कि जब ये कोई भी आलमी इदारा जब ये हालात आके देखेगा या सर्वेज करेगा या आवाम उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी तो उसके बाद कैसे इन पे कोई ट्रस्ट करेगा? सो बेसिकली अगर हमारा मेन इशू ये है हमारे पास डेमोक्रेसी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कहा यह जा रहा है कि जो मुल्तान है वो ख़तरे से बहुत ऊपर जा चुका है और ख़तरा इतना बढ़ गया है कि मुल्तान डूब सकता है। पहले कहा जाता था लाहौर डूबने लगा है, लेकिन अब मुल्तान की बात की जा रही है। सैलाब से 4000 देहात, 4000 विलेजेस जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। 13 लाख एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे चली गई है, जो एग्रीकल्चरल सारी लैंड्स थी, फार्म्स थे वो। और फिर इसमें जो है और बहुत सारी इसमें हैं कि क्या क्या हुआ है, कितने हज़ारों लोग इसके अंदर मारे भी गए हैं, यानी हज़ारों लोग बेघर हुए हैं और कितने दर्जनों लोग जो हैं इसके अंदर, आपको पता ही, फिर जो ना निकलें बाहर और पानी में डूब जाएं तो उनका क्या होगा। लेकिन इतने 4000 देहात ज़ेरे आब आ गए, डूब गए 4000 देहात, 4000 गांव डूब गए। और डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है,
और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।